सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम बेसिक मैथ का एक HCF और LCM का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। HCF और LCM के बारे में जानेंगे। एक HCF और LCM एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन न आए। तो इसको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और आशा है आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं कैसी बन रही हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं HCF और LCM। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट जहां पर भी आपको हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट या फिर हाईएस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ये वर्ड आपको जहां पर भी दिखाई दें वहां पर हम मोस्टली HCF निकालते हैं। और हम LCM के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्मॉलेस्ट। उसके अलावा है आपके पास लिस्ट या फिर लोएस्ट। ये हम LCM के लिए यूज करते हैं। और HCF के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लिस्ट या लोएस्ट, ये वर्ड जहां पे हमें मिले वहां पर हम निकालते हैं LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट या फिर लिस्ट बोल सकते हैं इसको, और कॉमन मल्टीपल। अब हम ये देखेंगे कि इसमें ये एक वर्ड आया है फैक्टर HCF में, और LC में आया है कि मल्टीपल। ये फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि क्या फैक्टर होते हैं, क्या मल्टीपल होते हैं। अभी तक हमने HCF और LCM की फुल फॉर्म के बारे में जाना है। HCF की फुल फॉर्म थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की थी लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक दो वर्ड आए थे इनमें, एक दो वर्ड थे, ये देखिए जाए यहाँ पे था फैक्टर और यहाँ पे था मल्टीपल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वे होते हैं जो किसी भी दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड करें। जैसे कि हम 12 का फैक्टर बनाएं, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे पास में, यहाँ पे देखिए ये किस किस से डिवाइड होती है। तो ये डिवाइड होती है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। वैसे ही हम ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर इसके मल्टीपल्स बनाएं, मल्टीपल्स क्या क्या होंगे इसके? तो मल्टीपल्स होंगे जो इससे डिवाइड होते हैं, जैसे कि 12, 24, 36, 48 और इंफिनिटी। ये इसके मल्टीपल्स हैं। फैक्टर्स हैं वो इस संख्या को डिवाइड करेंगे और मल्टीपल्स हैं वो इस संख्या से डिवाइड होंगे। दोनों को आप अच्छे से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास 12 है, ये 12 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, 4 से भी, 3 से, 2 से और 1 से। और इसके मल्टीपल जो हैं वो इससे डिवाइड होंगे, 12, 24, 36, 48 और इन्फिनिटिव, ऐसे ही चलता रहेगा। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीपल और फैक्टर को समझने के बाद ही हम HCF और LCM को अच्छे से कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं HCF। HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है?
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे। डेफिनेशन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 16 और 20, ये दो नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास में, तो इनका HCF क्या होगा? HCF कैसे निकालेंगे? उसके अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। दोनों की दोनों संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं। 4 के अलावा, 4 के अलावा कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड होती हो। कंप्लीट डिवाइड नहीं होती इसके अलावा। 4 से छोटी हो सकती है लेकिन 4 से बड़ी नहीं मिलेंगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? अलग अलग टाइप्स है इसके। मोस्टली हम इसको 3 प्रकार से करते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा, आइए देखते हैं। टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जैसे हमने एक नंबर लिया था 16 और 20, तो इसको ही देख लेते हैं। इसके बनाएंगे सबसे पहले फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके? किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4, 8, 16। और ये है हमारा डिविजिबल 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें? देखिए, छोटा 1 भी है, 2 भी है, लेकिन हम क्या लेंगे? 4, जो कि इनमें सबसे बड़ा है। बाकी ये संख्याएं हैं 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, लेकिन बड़े से बड़ा लेना है हमें, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट है हमारे पास 4। यही क्या हो जाएगा इसका? HCF। एक टाइप तो ये है कि हम इसके फैक्टर्स बनाएं और फैक्टर्स में थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उसको चूज कर ले, वही हमारा HCF होगा। HCF की सेकंड टाइप है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इनके अभाज्य गुणनखंड बना ले। इन संख्याओं के हम क्या बना ले? अभाज्य गुणनखंड। एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास में एक 12, 18 और 24। इसको कैसे करेंगे? इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हमें प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। उनकी खुद की अपनी टेबल होती है, खुद से ही वे भाग जाते हैं, अपने अलावा किसी से भाग नहीं जाते। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे ही है इंफिनिटी। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम इनके। सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं 12 के। 12 के क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास में? 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 से 6 आएगा, 2 से 3, 3 से 1, और यहाँ पे 18 है, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9, 3 से 3, यहाँ पे 24 है, 24 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं। सबके लास्ट में 1 आ गया, यानी कंप्लीट डिवाइड कर दिया हमने, इसके कंप्लीट फैक्टर बना दिए। अब इन फैक्टर्स को हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 12 के फैक्टर हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 18 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 24 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3। हमने इन तीनों नंबर्स के, तीनों संख्याओं के क्या लिख दिए? फैक्टर लिख दिए, 12, 18 और 24 के। अब ऐसा नंबर देखेंगे जो इसके फैक्टर्स आए हैं, इनमें से ऐसे प्राइम नंबर है जो सभी में है, कॉमन है, उनको हम अलग कर लेंगे और वहीं क्या करेंगे? हमारा HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे HCF के लिए हम क्या करेंगे? इनमें से कॉमन छाटेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तीनों में है तो 2 यहाँ पे। उसके बाद में 2 यहाँ पे है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 3, 3
और 3, तीनों में है तो एक आ जाएगा हमारे पास में 3। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो हमारे पास में 2 और 3 आया। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेथड होगा वो होगा डिवीजन मेथड। इसको भाग विधि बोलते हैं। डिवीजन मेथड द्वारा हम इसको कैसे करेंगे, भाग विधि द्वारा। तो हमारे पास में जैसे एक एग्जांपल था, यहीं पर हमने किया था अभी 12, 18 और 24। इसको हम भाग विधि द्वारा करें तो कैसे करेंगे। इसको भाग विधि द्वारा करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 24। सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारी 24। 24 को डिवाइड करेंगे हम उससे छोटे नंबर से। तो 24 से छोटा इसमें को क्या है 18, 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना 6। अब जो 6 आया है उस 6 को बना देंगे हम डिवीजर, यानी कि अब जो हमारे पास शेष आया है वो हमारा भाजक होगा जिससे हम भाग देंगे। तो इससे हम भाग देंगे 18 को। अब 6 3 जा 18 और यहाँ पे हमारा लास्ट में कुछ नहीं बचा हमारे पास में 0। तो 6 ये संख्या किससे लास्ट में कंप्लीट डिवाइड हुई है, तो ये डिवाइड हुई है हमारी 6 से, जिससे हमारी जो संख्याएं लास्ट में डिवाइड होंगी कंप्लीट, उस संख्या से बाकी जो संख्याएं हमारे पास बचती है, जैसे कि हमें 12 है, 12 को बाकी बची संख्या से कर देंगे 6, 6 2 जा 12। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होती है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे हमारा आंसर आता है 6। अगर ये यहाँ पे खत्म नहीं होती तो हम इसको भी सेम ऐसे ही एज इट इज करते चलते जब तक ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाती। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 24, 48 और 42। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम इसको डिवीजन मेथड द्वारा निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में है 48। 48 को डिवाइड करेंगे हम किससे 42 से। 42 से इसको डिवाइड किया तो 42 1 जा 1 पे 6, 6 से हम 42 को डिवाइड कर देंगे 6 7 जा। हमारे पास जो ये संख्या लास्ट में डिवाइड हुई है 42, ये हुई है 6 से। तो जो बाकी संख्या बची है हमारे पास में उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि बच गया हमारे पास में 24। 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा 24। ये भी से कंप्लीट डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसको हम बना देंगे इसका एचसीएफ, यही होगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका आ जाएगा 6, जो कि पहली और दूसरी संख्या को भाग देने के बाद में बचा था, उससे हमने तीसरी संख्या को भाग दे दिया। जो लास्ट में हमारे पास आया है वो निकल के आंसर वो है 6। आशा है आप लोगों को एचसीएफ की तीनों विधि हैं, तीनों मेथड हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट या फिर लोवेस्ट, उसके बाद में होता है कॉमन और मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट का मतलब बताया था कम छोटा, लिस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए आपके पास में, या फिर लोएस्ट आ जाए, तो इन सब का हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे करेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। इसको करने से पहले वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी भाग हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी भाग हो, किसी भी संख्या का क्या कहलाती है, एलसीएम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक।
लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ले, से और वे। डेफिनेशन एक बार दोबारा जान लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। तो इसको कैसे करेंगे, कितने प्रकार के इसके टाइप्स हैं, अलग अलग इनको समझते हैं और कैसे इसको निकालते हैं। तो टाइप फर्स्ट है हमारी एलसीएम की, टाइप फर्स्ट है टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, इसको बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि हम उस संख्या के ऐसे खंड बनाएंगे, ऐसे टुकड़े बनाएंगे जो अभाज्य हों, जो किसी संख्या से भाग न जाते हों, ऐसे टुकड़े बनाएंगे और उनके द्वारा हम एलसीएम निकालेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9, 18, 15। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 से डिवाइड किया 3, 1। 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2, 9, 3, 3, 3, 1। 15 के क्या होंगे, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर 9, 18 और 15 के। हम इनको एक साइड में लिखते हैं। यहाँ पे 9 के फैक्टर क्या क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। 18 के क्या क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 15 के क्या क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनमें से हम पहले तो लेंगे कॉमन, और कॉमन भी हमारे पास मिनिमम 2 में तो होने चाहिए, 2 नंबर में कॉमन होने चाहिए हमारे पास में, 2 के फैक्टर सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो तीनों में है 3, 3 और 3 तीनों में है, तो यहाँ पर हम एलसीएम के लेंगे। एलसीएम के लिए यहाँ से हमने उठाया 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद में देखिए 3, 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। मिनिमम मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम हमारे पास कम से कम 2 में तो होने चाहिए। तो 3, 3 इनमें भी है, इसका भी पेयर बन रहा है, तो 3 वो ले लेंगे। यहाँ पे और बाकी क्या बचा, 2 और 5 बचे, जो हमारे कॉमन नहीं है। उसके अलावा जो भी हमारे पास फैक्टर बचते हैं उन सभी को उठा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5, इसका क्या आ जाएगा, 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। आंसर आएगा हमारे पास 90। तो 9, 18 और 15 इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 90। एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं टाइप फर्स्ट को। तो यहाँ पे हम लेते हैं 15, 45, 75। इसमें हम टाइप फर्स्ट का ही यूज करेंगे। इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमारे पास है 15। 15 के हम बनाएंगे फैक्टर। 15 के क्या क्या होंगे, 3 और 5। उसके बाद है 45। 45 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 से करेंगे तो 15 और 3 से 5, 5 से 1। उसके बाद 75 है। 75 के क्या क्या फैक्टर होंगे हमारे पास में, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब तीनों के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए, 15, 45 और 75। तीनों के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए, अभाज्य गुणनखंड बना लिए इनके। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद में इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या है इसमें, एलसीएम के लिए हम देखेंगे कॉमन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 5 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई। बाकी क्या बच गया हमारे पास में, 3 और 5, ये दोनों ही बचते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा
3 5 15, 3 5 15, 15 15 225, ये इसका आ जाएगा आंसर। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7988478307 पर अपना कोई भी डाउट है आप उसको भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सेकेंड टाइप करते हैं इसकी। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि हम तीनों जो 3 या 4 जितने भी हमारे पास नंबर दिए होंगे, 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे, उनको सिर्फ एक ग्रुप में एक ही जगह इकट्ठा लिख लेंगे। तो कैसे देखिए, जैसे कि हमारे पास था 15, 45 और 75, इनके हम अलग अलग फैक्टर न बना के इनको कंबाइन एक ही ग्रुप में डाल देंगे। तो क्या क्या फैक्टर होंगे इनके, मिनिमम हमारे पास 2 संख्याएं भाग होनी चाहिए उस जिससे भी हम इसको डिवाइड करेंगे। मिनिमम हमारे पास 2, जैसे 15, 45 और 75 3 से हैं तो मिनिमम 2 होने चाहिए, तीसरा वैसे का वैसे लिख देंगे अगर नहीं होता है तो। लेकिन ये तीनों ही इसमें डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से 5, 3 से 15, 3 से 25। अब देखेंगे कि 3 से कितने डिवाइड हो रहे हैं इसमें। 3 से देखें तो यहाँ पे अकेला 15 है, 25 और 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको करेंगे नेक्स्ट 5 से। 5 1 जा, 5 3 जा और 5 5 जा। ये देखिए हमारे पास वही फैक्टर आ गए, 3 5 3 5। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, या जो संख्या होगी वो ही आएगी। 1 की अगर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की अगर किसी और संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएगी जो है। तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 15 15 225, जो कि हमारा आंसर है। ये हमारा एलसीएम आया है दूसरे मेथड से। इस चैप्टर का एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बचता है, जो है भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस दे रखी हो तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर अंश दिए होते हैं, अंशों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जो हर होगा, हरों का क्या होगा, एचसीएफ। नेक्स्ट ऐसे ही एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम, और एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ, और हरों का एलसीएम। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों बिल्कुल। जब हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम ही निकालेंगे, और जब हमें एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ ही निकालेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम अंशों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है तो अगर हरों एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ, बिल्कुल अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा और नीचे एचसीएफ, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम का। और एचसीएफ का निकालना है तो हमारा एचसीएफ ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एलसीएम। एक एग्जांपल लेते हैं, 3/8, 5/12, 9/16। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम है तो ऊपर अंश दिए हमारे पास 3 5 और 9, 3 5 9, 3 5 और 9, इनका निकालना है हमें एलसीएम। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 5 और 3 3 जा। अब इनका एलसीएम क्या होगा हमारे पास में, 3 × 5 × 3 = 45। एलसीएम हमारे पास 45, तो हम निकाल देंगे इसका 45 एलसीएम। नीचे हमारे पास 8 12 और 16 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, 12 1 जा 4 रिमाइंडर, 4 से करेंगे 12 को, 4 3 जा 12। 12 से हमारे पास में बचता है, 12 को डिवाइड करने के बाद बचता है हमारे पास में 4 से कंप्लीट डिवाइड हुए हैं, तो 4 से हम बाकी बची संख्या यानी कि 8 बचता है हमारे पास। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा
4 टू जा 8, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4, HCF हो गया हमारा 4। यही हमारी इस फ्रैक्शन का LCM है। HCF निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम 3, 5 और 9 इनका HCF निकालेंगे तो HCF आएगा इनका 1, और LCM निकालेंगे इसका 8, 12 और 16 का। 8, 12 और 16 का हम LCM निकालेंगे तो वो आएगा 48। आप इसको करके देख सकते हैं आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। आज का टॉपिक है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट है वो बता सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हम उसको दोबारा कोशिश करेंगे कि दोबारा उसको रिपीट करवाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।